हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो 2011 से लगातार पूछा गया है। तो सुहेल देव यूनिवर्सिटी का पेपर 13 तारीख से होने वाला है क्रॉप फिजियोलॉजी का। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ तैयारी करवा देता हूँ और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस पर बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्या है। दोस्तों, ये लघु उत्तरीय प्रश्न का 5वां क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लिया जाएगा, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। उसके बाद दोस्तों छोटा छोटा क्वेश्चन कराया जाएगा एक एक लाइन का। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न को कर लेते हैं। वाष्प उत्सर्जन क्या महत्व क्या है। दोस्तों, जो वाष्प उत्सर्जन होता है उसका महत्व क्या होता है। भूमि पर उगने वाले बहुत से पौधे पानी की बहुत अधिक मात्रा वाष्प उत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। दोस्तों, ये वाष्प है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये वाष्प है। भूमि पर उगने वाले बहुत सभी पौधे पानी की बहुत अधिक मात्रा वाष्प उत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। तो कुछ एक वर्षीय पौधे तो एक दिन अपने कुल भार से अधिक पानी का वाष्प उत्सर्जन करते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने मतलब जितने भार के वो हैं उससे अधिक पानी का वाष्प उत्सर्जन वो कर दे रहे हैं तथा अपने जीवन काल में कुल भार से 100 गुना पानी का वाष्प उत्सर्जन करते हैं। इससे अनेक बहुवर्षीय पौधा भी होता है। दोस्तों, ये बस लिखने का मतलब है कि आप लोग एक बार देख लीजिए और फिर मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। तो समझिएगा, भूमि पर उगने वाले सभी पौधे पानी की बहुत अधिक मात्रा, जितने भी भूमि पर उगने वाले पौधे हैं वो सभी वाष्प उत्सर्जन करते हैं। तो भूमि पर उगने वाले सभी पौधे पानी की बहुत अधिक मात्रा वाष्प उत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। कुछ एक वर्षीय पौधे तो एक दिन अपने कुल भार से अधिक पानी का वाष्प उत्सर्जन करते हैं तथा अपने जीवन काल में कुल भार से 100 गुना पानी का वाष्प उत्सर्जन करते हैं। ऐसा अनेक बहुवर्षीय पौधा भी होता है। और दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन की 3 क्रियाएं होती हैं। वाष्प उत्सर्जन होने में 3 क्रिया लगती है। पौधों द्वारा वाष्प उत्सर्जन होने में 3 क्रिया लगती है। पहले दोस्तों, पौधा जो है वो पानी का अवशोषण कर लेता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद फिर उस जल को पौधे के विभिन्न भाग से, जैसे दोस्तों पौधा हो गया एक, दोस्तों ये पौधा हो गया, पौधे फिर उस जल को पौधे के विभिन्न भागों से होकर दोस्तों ये यहाँ से जल को अवशोषित करेगा। उसके बाद ये विभिन्न सभी भागों में जल को भेजेगा। उसके बाद सभी भागों में जल होकर पत्तियों तक जब पहुंचेगी दोस्तों, तो पत्तियों से रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में उड़ना चालू हो जाएगा। तो वाष्प उत्सर्जन की 3 क्रियाएं हैं। पानी का अवशोषण होना, फिर उस जल को पौधे के विभिन्न भागों से होकर पानी की पत्तियों तक पहुंचना, पौधे के पत्तियों तक पहुंचना, पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी उड़ना। इन तीनों क्रियाओं को फिजियोलॉजी और व्यवहार कुछ प्रभाव, मतलब इन क्रियाओं का फिजियोलॉजी पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न, श्वसन लब्धि किसे कहते हैं। दोस्तों, जो श्वसन लब्धि होता है वह किसे कहते हैं। तो किसी एक निश्चित समय में शोषण के कारण, किसी एक निश्चित समय में श्वसन के कारण, दोस्तों ये शोषण नहीं रहेगा, श्वसन रहेगा, कुछ गलती हो गई ज्यादा यार। किसी एक निश्चित समय में श्वसन के कारण से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन तथा उसके लिए प्रयुक्त की गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को श्वसन लब्धि कहते हैं। समझिएगा दोस्तों, किसी एक निश्चित समय में, जैसे दोस्तों कोई एक निश्चित समय है, किसी एक निश्चित समय में श्वसन के कारण निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन तथा उसके लिए प्रयुक्त की गई ऑक्सीजन, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको निकलने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो किसी एक निश्चित समय में श्वसन के कारण निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन तथा उसके लिए प्रयुक्त की गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात का श्वसन लब्धि कहते हैं। श्वसन लब्धि का सूत्र दोस्तों होता है R/Q इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। मतलब दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और ऑक्सीजन
को अवशोषित करके। दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। कुछ दिक्कत कारण वीडियो यहीं पे रोकना पड़ रहा है। आप लोग 2 क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।